पति शहीद हुआ, अभी उसके चिते की राख ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि पत्नी 21 लाख रुपए लेकर फरार हो गई और शहीद के पिता को बेसहारा छोड़ गई। यह घटना ये साबित कर रही है कि आज रिश्तों की नींव कितनी कमजोर हो चुकी है। कई लड़कियां इसलिए शादी कर रही हैं कि पति को तलाक देकर एलिमनी ले सके, और इस शहीद पत्नी ने तो हद पार कर दी है। बात उस बाप की जिसने देश के लिए अपना बेटा खोया और अब न्याय व सहारे की उम्मीद में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वजह बनी है उसकी अपनी बहू। यह कहानी है भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की, जो असम में हुए विमान हादसे में शहीद हो गए थे। लेकिन उनके बलिदान के बाद शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। असम में हुए विमान हादसे की खबर जब बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित शुभम कुमार के गांव पहुंची तो पूरे इलाके में मातम छा गया। माता पिता के सपने एक पल में बिखर गए। जिस बेटे पर पूरे परिवार का भविष्य टिका था वह अब इस दुनिया में नहीं था। शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा का कहना है कि उनका बेटा ही परिवार का सबसे बड़ा सहारा था। परिवार आर्थिक तौर से बहुत मजबूत नहीं है और शुभम की नौकरी से ही घर की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। पिता का कहना है कि सरकार बलिदान देने वाले परिवार को मदद देती है, लेकिन मुझे उससे भी वंचित कर दिया गया है। हम काफी गरीब हैं। शुभम ही परिवार का सहारा था, उसे खोकर अब कुछ नहीं बचा है। अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। शुभम के अंतिम संस्कार के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने परिवार के दर्द को और बढ़ा दिया है। शुभम के बलिदान की खबर मिलते ही आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया राय बिहार पहुंचती हैं। बताया जाता है कि शुभम और श्रेया एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों के बीच लंबे समय से रिश्ता था और परिवार भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुका था। श्रेया शुभम के पार्थिव शरीर के साथ गांव तक आई और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि के तहत हुलासगंज के सीईओ द्वारा 21 लाख रुपए का चेक श्रेया राय को सौंप दिया गया। 21 लाख रुपए। सबसे बड़ी बात यह रही कि शुभम के माता पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगले दिन जब अमरेंद्र शर्मा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया। सीईओ ने यह जानकारी दी और बताया कि सरकारी सहायता का चेक श्रेया राय को सौंपा जा चुका है। यहीं से परिवार के मन में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। शहीद के पिता का कहना है, अगर मेरे बेटे ने सच में श्रेया से शादी की थी तो वह मेरी बहू है और चेक पाने की हकदार भी है। लेकिन पत्नी होने का फर्ज भी तो निभाना चाहिए था। पति के श्राद्ध कर्म से पहले ही वह चेक लेकर अपने शहर चली गई। परिवार के साथ रहना चाहिए था, दुख बांटना चाहिए था। न तो सीईओ ने मुझे बताया और न ही श्रेया ने। दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। दरअसल इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल आता है। परिवार का कहना है कि उन्हें शुभम और श्रेया की कोर्ट मैरिज के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं थी। परिवार के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी की तैयारी भी चल रही थी। योजना थी कि इसी साल नवंबर में दोनों विवाह के बंधन में भी बच जाएंगे। लेकिन परिवार में दादी के निधन की वजह से शादी को आगे बढ़ाकर 2027 की होली तक टाल दिया गया था। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है, क्या दोनों ने पहले से ही कोर्ट मैरिज कर ली थी? यदि हाँ, तो क्या इसकी जानकारी परिवार को दी गई थी? और यदि नहीं, तो फिर सरकारी सहायता राशि का पूरा अधिकार किसे मिलने चाहिए? यह भी बड़ा सवाल है। शुभम के पिता का कहना है कि उन्हें किसी आर्थिक सहायता की लालसा नहीं है। उनका दर्द सिर्फ इतना है कि जिस बेटे ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसके माता पिता को पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया। उनका कहना है कि अगर श्रेया वास्तव में शुभम की पत्नी है तो उन्हें इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन परिवार को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। आज अमरेंद्र शर्मा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने वाले जवानों के परिवारों के सामने अक्सर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में समय में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और हर कदम पूरी पारदर्शिता के साथ उठाया जाना चाहिए। इस मामले में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या सहायता राशि देने से पहले परिवार को भरोसे में लिया गया? क्या कानूनी दस्तावेजों की पूरी जांच की गई? क्या शहीद अधिकारी के माता पिता के अधिकारों और भावनाओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आ पाएंगे। लेकिन इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। फिलहाल शुभम कुमार का परिवार गहरे शोक में है। एक तरफ बेटे को खोने का दर्द है, दूसरी तरफ आर्थिक भविष्य की चिंता और सहायता राशि को लेकर पैदा विवाद। अमरेंद्र शर्मा ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की है कि परिवार को भी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। देश हमेशा अपने वीर सपूतों के बलिदान को याद रखता है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि उनके पीछे छोटे परिवारों को न्याय, सम्मान और सहारा मिले। लेकिन जिस तरीके से शुभम कुमार की पत्नी ने किया है
उसने लोगों को झकझोर दिया है और एक भरोसे को भी तोड़ा है। शायद शुभम कुमार को ये उम्मीद नहीं थी कि वो शहीद होंगे, और शायद जब वो ये सोच रहे होंगे कि कम से कम उनकी पत्नी उनके परिवार का ध्यान रखेगी, लेकिन वही पत्नी आज 21 लाख रुपए का चेक लेकर अब फरार है।